हेलो दोस्तों, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसके गुणधर्म के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, इसके अध्ययन से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में। देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि इफ साइन थीटा बराबर एक्स है देन थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से cos थीटा बराबर x है, तब थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स x। और ये दोनों के लिए कंडीशन दे रखा है कि x का जो वैल्यू होगा वो -1 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा और बराबर होगा। कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x का ये जो होगा वो डोमेन होगा। इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हो, क्लोज इंटरवल -1 1। ठीक है, और दूसरे रूप यहाँ पे देखिए कि बोल क्या रहा है कि इफ टेन थीटा बराबर एक्स है देन थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। कॉट थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स। इसमें क्या कंडीशन दे रखा है कि ये जो एक्स है, ठीक है, इस एक्स का वैल्यू जो होगा वह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। मतलब कह सकते हैं कि ये एक्स का जो वैल्यू होगा वह रियल नंबर होंगे। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या होगा। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि इफ कोसेक थीटा बराबर एक्स है देन थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स होगा, और सेक इनवर्स एक्स बराबर सेक थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स होगा। इसमें कंडीशन क्या दे रखा है कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो -1 से छोटा और बराबर होगा, या एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर होगा। ठीक है, इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का, वो सभी रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच में जो संख्या आएगा उसको छोड़कर। ठीक है, इसके बारे में क्या बोल रहा है कि इसका जो कंडीशन होगा, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो सारे रियल नंबर होंगे, सारे वास्तविक संख्या होंगे। लेकिन इसका मतलब जो ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है -1 1 और 1, इसका मतलब ये होता है कि सारे रियल नंबर होंगे बट -1 और 1 के बीच का जो संख्या होगा ना उसको छोड़ के। जैसे कि -1 और 1 के बीच में क्या-क्या संख्या हो सकता है? -0.2, -0.5, 0, 0.2, 0.5, 0.8, ये सब क्या होगा, -1 और 1 के बीच की संख्या, उसको छोड़ के लेना है आपको। ठीक है, ये कंडीशन दे रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि साइन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है, और कॉस थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स कैसे होगा। ठीक है, इसी को उल्टा रूप में लिखा रहेगा इस तरह से कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है तो यहाँ से पूछ देगा कि एक्स बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा। तो दोनों को इसको एक दूसरे से रिलेट करके हमको बनाना पड़ेगा। चलिए इसको सीखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, साइन थीटा बराबर एक्स। यदि साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स है। ठीक है, तो थीटा बराबर पूछ रहा है, थीटा के बराबर क्या आ जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स आ रहा है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर एक्स है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको ना समझने के लिए अलजेब्रा के रूप में समझिए। ठीक है, अलजेब्रिक रूप में जैसे कि अगर लिखा रहता है 2x बराबर 3, ठीक, 2x बराबर 3, तो अगर पूछा जाता है कि x बराबर क्या होगा तो क्या करते हैं, ये 2 इंटू में इधर डिवाइड कर देते हैं तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी के जैसा यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पर देखो अलजेब्रा का केस में था कि दो अलग अलग है, ये 2 इंटीजर और ये x है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ से 2 को डिवाइड कर दिए। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा दो अलग अलग नहीं है, साइन का ये एंगल थीटा है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसको अगर यहाँ पर ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ पल के लिए हम आपको करके दिखाते हैं। अगर ऐसा, हालांकि ये गलत प्रोसेस है लेकिन सिखाने के लिए आपको हम थोड़ा सा इसका यूज करते हैं, गलत को ही यूज करते हैं। अगर यहाँ से थीटा पूछा जाए तो ये साइन को अगर आप ऐसा कर सकते हो, 1/, साइन, और ऐसे लिख सकते हो। लिखना नहीं है, ठीक है, ये सब समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ऐसा लिखना नहीं है आपको। बस ये इन्वर्स कैसे आता है और आपको लाना कैसे है उस चीज को। ठीक है, ऐसा कर लिए। अब यहाँ पर एक चीज और जानिए, जैसे कि हम लोग ये अलजेब्रा में यूज करते हैं कि 1/x है और पावर में कुछ नहीं तो 1 है, इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो ये पावर का में माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
ऐसा, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू, ये इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा साइन का पावर -1 x, ऐसा। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x। ये प्रोसेस गलत है, ऐसा करना नहीं है आपको। आपको डायरेक्ट साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर पूछा जाएगा तो साइन इनवर्स x, आपको डायरेक्ट ये लिखना है, ऐसा यूज आपको नहीं करना है, ठीक है। वही चीज यहाँ बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, मतलब यहाँ इनवर्स नहीं है, ठीक है। तो इनवर्स थीटा पूछ देगा, ये पूछ देगा तो इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। इसी को उल्टा रूप में यहाँ पर देखिए, इसी को अगर इस रूप में लिखा रहेगा कि यदि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, प्रयोग ये होगा, आपको ज्यादा प्रयोग इसका होगा कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तब यहाँ से पूछ दे x बराबर, देखिए इसको उल्टा देखिए है ना, x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से देखिए x बराबर पूछ देगा, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, तो डायरेक्ट लिखना होगा, ये इनवर्स क्या होता है, हट जाएगा, यहाँ पर इनवर्स नहीं है तो इनवर्स आ गया, और इनवर्स पहले से है तो इनवर्स हट गया। चलो इसको समझाने के लिए और एक स्टेप क्या लिख सकते हैं, ऐसा, इसको ऐसा लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई साइन का पावर -1, ठीक है, और ऊपर में थीटा है, ठीक है। अब वही चीज है कि 1 का पावर यहाँ पर कुछ नहीं, तो -1 अगर लेते हैं तो अगर इसको लिखना रहेगा तो x का पावर 1 करेंगे, ये माइनस है तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, x बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन का पावर 1, ठीक है, तो वहाँ लिखने को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हो, x बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। ये गलत प्रोसेस है, ऐसा करना नहीं है आपको, डायरेक्ट साइन इनवर्स x बराबर थीटा है तो x बराबर पूछा जाएगा तो साइन थीटा। बस ये याद रखिएगा कि अगर इनवर्स नहीं है तो इनवर्स आ जाएगा, और इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, ठीक है। इसका यूज इसी तरह से होगा। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल। अब देखिए अगर आपका ऐसा लिखा रहेगा एग्जाम्पल से कि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा दिया हुआ है, देखिए इसी के जैसा साइन इनवर्स x बराबर थीटा, x की जगह क्या है यहाँ 1/2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या x बराबर साइन थीटा हो जा रहा है, तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/2 बराबर, तो ये इनवर्स उधर चला जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो साइन थीटा। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन में इस तरह से यूज होगा, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा रहेगा कि कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा, तब यहां से देयरफॉर आपसे पूछा जाए 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इनवर्स है तो हट जाएगा इनवर्स, तो इधर जाके cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा अगर लिखा रहे कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से आपसे पूछ दिया जाए कि -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इनवर्स उधर चला जाएगा तो मतलब हट जाएगा इनवर्स, तो इधर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और अगर इसी को दूसरे रूप में देखिए, ठीक है, अगर 10 में लिखा रहेगा 10 इनवर्स 1/√3 ऐसा रहे इक्वल टू थीटा, तब यहां से पूछा जाए 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इनवर्स उधर चला जाएगा तो ये 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर कॉसेक में रहेगा कॉसेक इनवर्स -√2 ऐसा इक्वल टू थीटा रहे, तो कॉसेक में भी इसी तरह से यूज कर लोगे, तो -√2 बराबर ये इनवर्स उधर चला जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है कि इनवर्स अगर नहीं, इनवर्स है तो हट जाएगा, और इनवर्स नहीं है तो इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा रहे सेक इनवर्स करके, सेक इनवर्स मान लो -2 इक्वल टू थीटा है, तब यहाँ से आपसे पूछ दिया जाएगा कि देयरफॉर बताइए -2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। इसी तरह किसी का भी क्वेश्चन का भी इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 1 और उसका कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।